हेलो और स्वागत है आपका इस ऑडियो बुक में, जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अपने सपनों का पीछा करने और अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने का सफर है। ये सफर है द एल्केमिस्ट की कहानी का, जो पाउलो कोएल्हो की एक टाइमलेस मास्टरपीस है। आप सोच रहे होंगे कि ये बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो द एल्केमिस्ट एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान के लिए रेलेवेंट है, चाहे वो किसी भी एज, बैकग्राउंड या सिचुएशन में हो। इस किताब में जो टीचिंग्स हैं वो आपको अपने सपनों के पीछे भागने, अपनी असली ताकत को समझने और जिंदगी में अपनी ट्रू पर्पस को पहचानने का मोटिवेशन देती है। संटियागो का सफर हम सबको ये सिखाता है कि अपने पर्सनल लेजेंड को समझना और उसकी तरफ स्टेप लेना किस तरह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन हो सकता है। जब तक आप अपने सपनों का पीछा नहीं करते, आप कभी अपनी असली पोटेंशियल को जान नहीं पाते। ये किताब आपको ये समझाती है कि हमारी जिंदगी की असली रिचनेस हमारे ड्रीम्स और उन्हें पूरा करने की जर्नी में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडालुसिया, स्पेन के खुले फील्ड्स और सूरज की रोशनी में एक शेपर्ड बॉय सांटियागो अपनी भेड़ें चराता है। उसका चेहरा धूप से हल्का सा टैन हो चुका है और उसकी आंखें एक वॉन्डरर की तरह चमकती हैं। जिंदगी की सिंप्लिसिटी और फ्रीडम सांटियागो को बहुत पसंद है। हर दिन वो अपनी भेड़ें चराते हुए नए रास्ते और नए लोग एक्सप्लोर करता है। लेकिन इस सिंपल जिंदगी के पीछे एक ख्वाहिश जो उसके दिल के किसी कोने में छुपी हुई है। उसके लिए भेड़ें सिर्फ एक जरिया है। वो ज्यादा देर तक एक जगह रुकना नहीं चाहता। हर रात जब वो सितारों के नीचे सोता है, उसे लगता है कि जिंदगी में कुछ और है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो अभी उसके समझ के बाहर है। एक रात संटियागो एक अजीब सपना देखता है। सपने में वो एक बच्चे को देख रहा होता है जो उसे पिरामिड्स की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वहां एक ट्रेजर छुपा है। यह सपना उसके लिए एक मिस्ट्री बन जाता है जो उसके दिल और दिमाग को बेचैन कर देता है। सपना बार बार आता है और हर बार वो उतना ही ज्यादा पावरफुल लगता है। संटियागो इस सपने को इग्नोर नहीं कर पाता। एक रात उसके अंदर एक नई एनर्जी जागती है जो उसे एक नए सफर पर निकलने के लिए उकसाती है। लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमता है, क्या यह सिर्फ एक सपना है या इसमें कोई मैसेज छुपा है? अपने सपने का मतलब समझने के लिए सांटियागो एक जिप्सी फॉर्च्यून टेलर के पास जाता है। जिप्सी की पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि वो एक एज्ड और मिस्टीरियस औरत होती है जो अपने कार्ड्स और सिंबल से लोगों की जिंदगी के रास्ते समझने की कोशिश करती है। सांटियागो अपने सपने का डिटेल बताता है और जिप्सी उसे कहती है, तुम्हें अपने सपनों का मतलब समझने के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। जो ट्रेजर तुम्हें सपने में दिखा है वो सच्चा है। अगर तुम उसकी तलाश में जाओगे तो तुम्हें वो मिलेगा। सांटियागो पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन जिप्सी की बातें उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगाती हैं। लेकिन एक बात जो जिप्सी उससे याद दिलाती है कि ट्रेजर की तलाश आसान नहीं होती, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। खैर, जिप्सी से मिलने के बाद सांटियागो की मुलाकात एक और अजीब इंसान से होती है, मेल्किजेडेक, जो खुद को किंग ऑफ सेलेम कहता है। यह इंसान सांटियागो के लिए एक गाइड और मेंटोर बन जाता है। मेल्किजेडेक एक अजीब बात करता है, जब तुम अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। सांटियागो को पहले यह बात समझ नहीं आती, लेकिन मेल्किजेडेक उसे यह समझाता है कि हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है जो उसका असली पर्पस है। उसके अकॉर्डिंग बचपन में सबको अपना सपना पता होता है, लेकिन बड़े होने के बाद लोग उस सपने को इग्नोर कर देते हैं। ओमेंस यानी निशानियां। जिंदगी में हर जगह निशानियां होती हैं जो हमें सही रास्ता दिखाती हैं। मेल्किजेडेक सांटियागो को एक गोल्डन ब्रेस्टप्लेट से 2 मैजिकल स्टोन्स देता है। ये स्टोन्स उसकी जर्नी में डिसीजन मेकिंग के लिए काम आएंगे। उसके बाद मेल्किजेडेक उसे एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि लोग अपने फेट पर यकीन करते हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। मेल्किजेडेक की बातों से प्रेरित होकर सांटियागो अपने सपने के पीछे जाने का फैसला करता है। ये एक छोटा डिसीजन नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था अपनी प्यारी भेड़ें,
अपनी कंफर्टेबल जिंदगी और अपने फैमिलियर सराउंडिंग्स को छोड़ना। अपनी भेड़ें बेचने के बाद सैंटियागो एक नए एडवेंचर पर निकल पड़ता है। उसके दिल में थोड़ा डर होता है, लेकिन एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी है। जब वह टैंगियर के लिए निकलता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज होती है, अगर मैं अपने सपनों के पीछे नहीं गया तो मैं जिंदगी भर इस फैसले का अफसोस करूंगा। खैर, सैंटियागो अपने शेफर्ड लाइफ को छोड़कर अपने सपनों के पीछे निकल पड़ता है। उसका पहला स्टॉप है टैंगियर, जो एक वाइब्रेंट और बस्टलिंग सिटी है मोरक्को के अंदर। स्पेन के खुले और शांत फील्ड्स के बाद टैंगियर की दुनिया सैंटियागो के लिए बिल्कुल नई और अजीब लगती है। जैसे ही वह टैंगियर के पोर्ट पर उतरता है, उसे लगता है कि जैसे वह एक अलग दुनिया में आ गया है। वहां की बाजार की गर्मी, लोगों का शोर और उनकी अरबिक जुबान उसके लिए एक कल्चरल शॉक है। उसे इंग्लिश या स्पेनिश समझने वाला कोई नहीं मिलता, फिर भी उसके दिल में एक्साइटमेंट और उम्मीद बराबर बनी रहती है। सैंटियागो के पास अपने सफर के लिए जितना पैसा होता है वो सब अपने साथ ले आता है। बाजार के बीच वो एक अजीब इंसान से मिलता है जो स्पेनिश बोलता है। वो इंसान सैंटियागो से फ्रेंडली बात करता है और उसके सपने के बारे में सुनकर दिलचस्पी दिखाता है। सैंटियागो को लगता है कि उसे एक दोस्त मिल गया है जो उसकी मदद करेगा। वो इंसान सैंटियागो से कहता है, मैं तुम्हें पिरामिड्स तक ले जाने में मदद करूंगा, तुम मुझे अपना पैसा दे दो, मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स कर दूंगा। सैंटियागो, जो अभी भी नई दुनिया और नए लोगों में ट्रस्ट करना सीख रहा है, अपना पैसा उस इंसान को दे देता है। लेकिन जैसे ही सैंटियागो अपनी आंखें पलट के उस इंसान को देखना चाहता है, वो धोखेबाज उसका पैसा लेकर गायब हो चुका होता है। अब सैंटियागो अपने आप से पूछता है, क्या मुझे वापस स्पेन चला जाना चाहिए? क्या मेरा सपना सिर्फ एक बेवकूफी थी? लेकिन उसे एक बात याद आती है जो मेल्कीजेडेक ने उससे कही थी, जब तुम अपने सपने के पीछे जाते हो तो मुश्किलें तुम्हारी हिम्मत और डेडिकेशन का इम्तिहान लेती है। सैंटियागो अपने दिल के अंदर एक छोटी सी उम्मीद को जिंदा रखता है। उसे एहसास होता है कि उसके पास दो चॉइसेस हैं। पहली, स्पेन वापस जाकर अपनी पुरानी सेफ लाइफ में लौट जाना, और दूसरी, टैंगियर में रुककर अपने सपने के लिए नई शुरुआत करना। टैंगियर के एक हिल के ऊपर एक पुरानी सी क्रिस्टल शॉप होती है। सैंटियागो उस शॉप के मालिक क्रिस्टल मर्चेंट से मिलता है। मर्चेंट काफी उम्र का और थोड़ा थका हुआ इंसान लगता है, जो अपनी जिंदगी के सपनों को कब का भूल चुका है। लेकिन सैंटियागो के अंदर अब भी एक होप और एनर्जी होती है और वो मर्चेंट से काम मांगता है। पहले तो मर्चेंट हेजिटेट करता है, लेकिन सैंटियागो के एंथुसियाज्म को देखकर वो उसे काम पर रख लेता है। मर्चेंट के साथ काम करते वक्त सैंटियागो बहुत कुछ सीखता है, जैसे पेशेंस, हर चीज का टाइम होता है। सक्सेस एक रात में नहीं मिलती, हार्ड वर्क, अगर तुम अपने गोल्स के लिए एफर्ट लगाते हो तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। एडेप्टेबिलिटी, हर सिचुएशन में एडजस्ट करना और नए लोगों के साथ काम करना एक जरूरी स्किल है। एक दिन सैंटियागो को क्रिस्टल शॉप के लिए एक नया आइडिया आता है। क्यों ना हम लोग क्रिस्टल्स के साथ चाय भी बेचें ताकि ज्यादा लोग शॉप पर आएं। मर्चेंट पहले तो हेजिटेट करता है, लेकिन सैंटियागो के एंथुसियाज्म के सामने मान जाता है। यह आइडिया एक हिट बन जाता है और धीरे धीरे मर्चेंट का बिजनेस बढ़ने लगता है। सैंटियागो को एहसास होता है कि वो सिर्फ एक वर्कर नहीं बल्कि एक क्रिएटर भी है, जो नए आइडियाज के जरिए चीजें बदल सकता है। क्रिस्टल शॉप के साथ काम करते हुए सैंटियागो के पास धीरे धीरे पैसा जमा होने लगता है, लेकिन उसे एक और जरूरी सबक मिलता है। जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जो जर्नी तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाती है, वो तुम्हारे अंदर एक नई स्ट्रेंथ और विजडम जगाती है। अब सैंटियागो के पास एक चॉइस होती है, पहली टैंगियर में क्रिस्टल मर्चेंट के साथ सेटल हो जाना या इजिप्ट के पिरामिड्स की तलाश में अपनी जर्नी कंटिन्यू करना। मर्चेंट उससे कहता है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम यहाँ सेटल हो जाओ और सेफ लाइफ जियो। लेकिन सैंटियागो के दिल की आवाज उससे कहती है, मैं अभी रुका तो जिंदगी भर अफसोस करूंगा। टैंगियर में अपनी सेविंग्स कलेक्ट करने के बाद सैंटियागो एक कैरावान के साथ सहारा डेजर्ट के सफर पर निकलता है। कैरावान एक ग्रुप होता है जो अनएंडिंग रेगिस्तान के बीच ओएसिस के थ्रू ट्रैवल करता है। कैरावान लीडर एक एक्सपीरियंस्ड और डिसिप्लिन्ड इंसान
संटियागो को समझाता है कि रेगिस्तान में सरवाइव करना आसान नहीं है। हर कदम सोच समझकर और पेशेंस से उठाना पड़ता है। संटियागो के लिए सहारा एक अजनबी दुनिया है। उसके चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान की गहरी खामोशी और एंडलेस सैंड ड्यून्स है। पहले तो उसे लगता है कि वो इस वास्टनेस में खो जाएगा, लेकिन कैरावान के डिसिप्लिन पेस और लीडर की गाइडेंस उसे एक नई सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। कारवां में सांटियागो की मुलाकात एक अजीब इंसान से होती है जो अपने आप को इंग्लिशमैन कहता है। यह इंसान एक स्कॉलर होता है जो सालों से एक लेजेंडरी एल्केमिस्ट की तलाश में है। इंग्लिशमैन सांटियागो को एल्केमी के सीक्रेट्स के बारे में बताता है। एल्केमी का मकसद, एल्केमी का गोल है किसी भी मेटल को गोल्ड में बदलना और फिलोसोफर्स स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ को डिस्कवर करना। यूनिवर्स की भाषा, हर चीज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में बात करती है। अगर तुम उस लैंग्वेज को समझ जाओ तो तुम जिंदगी के हर राज को जान सकते हो। संटियागो पहले तो कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन उसे एक बात समझ आती है। एल्केमी और लाइफ के सपनों में एक सिमिलरिटी है। दोनों को पूरा करने के लिए डेडिकेशन और बिलीफ चाहिए। इंग्लिशमैन कारवां में हमेशा अपनी किताबें पढ़ता रहता है, लेकिन सांटियागो को लगता है कि जिंदगी के सबसे बड़े लेसन्स एक्सपीरियंस से मिलते हैं, किताबों से नहीं। रेगिस्तान सांटियागो के लिए एक टीचर बन जाता है। हर दिन वो अपने आसपास की खामोशी और निशानियों यानी ओमेंस को देखना सीखता है। कारवां का लीडर उसे समझाता है, रेगिस्तान बोलता नहीं है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो वो तुम्हें हर रास्ता दिखाता है। एक दिन सांटियागो को एक हॉक की उड़ान और सैंड ड्यून्स की शिफ्टिंग पैटर्न्स देखकर लगता है कि रेगिस्तान भी एक लिविंग एंटिटी है। उसे यह बात महसूस होती है कि हर चीज एक दूसरी चीज से कनेक्टेड है। ओमेंस यानी निशानियों को समझने के लिए अपने दिल की आवाज सुननी पड़ती है। यह सांटियागो के लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मोमेंट बन जाता है। अब वो अपनी जिंदगी को सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक मिशन के तौर पर देखने लगता है। कारवां का सफर इतना स्मूथ नहीं होता। एक रात कारवां लीडर सबको चेतावनी देता है, सहारा के इस हिस्से में ट्राइबल वॉर्स चल रही हैं। हमें बहुत केयरफुली और साइलेंटली मूव करना होगा। यह खबर सबको नर्वस कर देती है, लेकिन सांटियागो अपने अंदर एक नई स्ट्रेंथ को महसूस करता है। उसे लगता है जो सपना तुम्हें अंदर से खुद पर भरोसा करने के लिए इंस्पायर करे, वो तुम्हारी हिम्मत को कभी टूटने नहीं देता। लंबी और थकावट से भरी जर्नी के बाद कारवां आखिरकार अल फयूम ओएसिस पहुंचता है। ओएसिस सहारा डेजर्ट के बीच में एक छुपा हुआ पैराडाइज लगता है। यहाँ पानी, ताजे फल और लोगों का एक वाइब्रेंट कम्युनिटी है। ओएसिस एक न्यूट्रल जोन होता है जहां ट्राइबल वॉर्स की अनुमति नहीं होती। सांटियागो के लिए यह एक नए फेज की शुरुआत होती है। यहाँ उसकी मुलाकात नए लोगों से होती है और उसका कनेक्शन रेगिस्तान की स्पिरिचुअलिटी के साथ और गहरा हो जाता है। अल फायूम में सांटियागो की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम फातिमा है। फातिमा एक डिजर्ट गर्ल है जो अपने कल्चर और ट्रेडिशंस में डीपली रूटेड है। जैसे ही सांटियागो उससे मिलता है, उसे लगता है कि वो फातिमा से मोहब्बत कर बैठा है। फातिमा उसे समझाती है, रेगिस्तान हमारे पेशेंस का इम्तिहान लेता है, लेकिन अगर तुम्हारे सपने सच्चे हैं तो तुम उन्हें जरूर पाओगे। फातिमा की सिंप्लिसिटी और विजडम सांटियागो के दिल को छू जाती है। वो सोचता है, क्या मेरा पर्सनल लेजेंड फातिमा के बिना कंप्लीट होगा? लेकिन फातिमा उसे एनकरेज करती है, अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है तो तुम अपने सपने के पीछे जाओगे। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओएसिस में एक रात सांटियागो एक अजीब इंसान से मिलता है जो अपने आप को एल्केमिस्ट कहता है। एल्केमिस्ट एक वाइज और मिस्टीरियस इंसान होता है जो रेगिस्तान के सीक्रेट्स और यूनिवर्स की लैंग्वेज को डीपली समझता है। एल्केमिस्ट सांटियागो से कहता है, तुम्हारा पर्सनल लेजेंड तुम्हारे सपनों का ट्रेजर नहीं बल्कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम्हें अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ और विजडम ढूंढनी है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जा सके। वो सांटियागो को एक चैलेंज देता है, क्या तुम रेगिस्तान की हवाओं से बात कर सकते हो? क्या तुम अपने अंदर की खुदाई पावर को पहचान सकते हो? सांटियागो शुरू में हेजिटेंट होता है, लेकिन एल्केमिस्ट उसका मेंटोर बनकर उसे रेगिस्तान के सीक्रेट्स और ओमेंस को समझने में मदद करता है।
ओएसिस में एल्केमिस्ट सांटियागो का मेंटोर बन जाता है। एल्केमिस्ट उसे समझाता है कि रेगिस्तान तुम्हारा टीचर बन सकता है अगर तुम अपने दिल की आवाज सुनना सीखो। सांटियागो और एल्केमिस्ट अब एक नए और ज्यादा चैलेंजिंग सफर पर निकलते हैं, जिसका डेस्टिनेशन है इजिप्ट के पिरामिड्स। जैसे ही वे रेगिस्तान के अंदर घुसना शुरू करते हैं, सांटियागो को एहसास होता है कि यह जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी है। उसके अंदर एक डर होता है, ट्राइबल वॉर्स, रेगिस्तान की हार्श कंडीशंस और अननोन का। एल्केमिस्ट उससे कहता है, डर एक इल्यूजन है। अगर तुम अपने पर्सनल लेजेंड के पीछे जाओगे तो यूनिवर्स तुम्हारे साथ खड़ा होगा। रात के समय रेगिस्तान की खामोशी के बीच एल्केमिस्ट सांटियागो को एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। तुम्हारा दिल तुम्हारे सपनों का रास्ता दिखाता है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा दिल तुम्हें दरवाजा भी दिखाएगा जो मुश्किलें और चैलेंजेस लाता है। तुम्हें इस डर को फेस करना होगा। सांटियागो अपने दिल की आवाज सुनना सीखता है। वह महसूस करता है कि उसका दिल कभी कभी डर के कारण कंफ्यूज होता है, लेकिन अगर वह ध्यान से सुनेगा तो वही दिल उसे गाइडेंस देगा। उसे यह लेसन मिलता है, दिल को समझना एक स्किल है। जो तुम्हें कमजोर लगता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। एक दिन रेगिस्तान के बीच उनका सामना एक ट्राइबल ग्रुप से होता है जो उन्हें बंदी बनाने की धमकी देता है। एल्केमिस्ट अपनी विजडम और काल्मनेस से उन्हें समझाता है कि वे सिर्फ ट्रैवलर्स हैं जो अपने सपनों के पीछे आए हैं। सांटियागो यह सब देखते हुए समझता है, विजडम और शांति एक बड़ी ताकत है। जो चीज तुम्हें मुश्किल लगती है वह तुम्हारी ग्रोथ का एक हिस्सा है। एल्केमिस्ट सांटियागो को समझाता है, रेगिस्तान तुम्हारा टेस्ट ले रहा है। तुम्हें ओमेन्स के जरिए अपना रास्ता ढूंढना होगा। सांटियागो को एक और बात समझ आती है, रेगिस्तान की हवा, मिट्टी और सूरज भी तुम्हें डायरेक्शन दे सकते हैं अगर तुम उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। एक और दिन एक और ट्राइबल ग्रुप सांटियागो और एल्केमिस्ट को रोक लेता है। ये ग्रुप उन्हें बंदी बना लेता है और एल्केमिस्ट को चैलेंज करता है, अगर तुम रेगिस्तान के सीक्रेट्स जानते हो तो ये बेवकूफ लड़का हवाओं से बात करके एक तूफान लाकर दिखाए। सांटियागो के लिए ये एक इम्पॉसिबल लगने वाला टास्क होता है। वो शुरू में डर जाता है, लेकिन एल्केमिस्ट उसे एनकरेज करता है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो यूनिवर्स के एलिमेंट से बात कर सकती है। तुम्हें बस अपने अंदर की खुदाई पावर को पहचानना होगा। सांटियागो रेगिस्तान की मिट्टी पर बैठता है और अपनी एनर्जी को फोकस करता है। उसका दिल उसे बताता है कि हर चीज, मिट्टी, हवा, सूरज और रेगिस्तान एक ही सोल का हिस्सा है। हर एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सांटियागो हवा से कहता है, मुझे अपने अंदर की स्ट्रेंथ का पता है। तुम मुझे अपनी शक्ति का एक हिस्सा दो ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। हवा उसकी बात सुनती है और उसे सूरज से बात करने को कहती है। सांटियागो सूरज से कहता है, तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो, मुझे अपनी लाइट और हीट की शक्ति दो। सूरज जवाब देता है, तुम्हारे अंदर एक अलग रोशनी है, तुम्हें बस उस रोशनी को पहचानना होगा। आखिर में सांटियागो यूनिवर्स से बात करता है। यूनिवर्स उसे एक बड़ा लेसन देता है, तुम अपनी अंदरूनी ताकत को समझने लगे हो। हर चीज एक ही सोल का हिस्सा है और तुम उस सोल के साथ एक हो। सांटियागो के अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो एक पावरफुल सैंडस्टॉर्म तूफान क्रिएट करता है। पूरा ट्राइबल ग्रुप ये देखकर स्टन्ड हो जाता है और उन्हें आजाद कर देता है। सांटियागो एल्केमिस्ट से पूछता है, मैंने ये कैसे किया? क्या मैं एक अल्केमिस्ट बन गया हूं? एल्केमिस्ट जवाब देता है, एल्केमी सिर्फ सोना बनाने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को समझने का राज है। तुमने जो किया वो एक एल्केमिस्ट का काम है। तुम अपने सपनों के और करीब हो। एल्केमिस्ट सांटियागो को फिलोसोफर स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ के सीक्रेट्स के बारे में और गहराई से बताता है, लेकिन वो ये भी समझाता है कि सबसे बड़ा ट्रेजर सांटियागो के अंदर ही है, जो है उसका करेज और फेथ। एल्केमिस्ट के साथ रेगिस्तान के सफर के बाद सांटियागो और ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्पिरिचुअली अवेयर हो जाता है। अब उसकी डेस्टिनेशन साफ है, इजिप्ट के पिरामिड्स, जहां उसके सपनों का ट्रेजर छुपा है। जैसे ही वो पिरामिड्स के करीब पहुंचता है, उसके दिल में एक अजीब एक्साइटमेंट और डर का कॉम्बिनेशन होता है। उसे लगता है कि
वो अपने सपनों के बिल्कुल करीब है, लेकिन एल्केमिस्ट उसे वार्न करता है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए उस तक पहुंचने के लिए जिंदगी तुम्हें एक फाइनल टेस्ट देगी। एल्केमिस्ट सांटियागो को उसके सफर के आखिरी फेज के लिए अकेला छोड़ देता है। जाने से पहले वो सांटियागो से कहता है, तुम्हारा पर्सनल लेजेंड तुम्हारा अपना सफर है। हर इंसान का सपना यूनिक होता है और तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करना होगा। एल्केमिस्ट एक छोटी वायल में एलिक्सर ऑफ लाइफ और एक छोटा टुकड़ा फिलोसोफर्स स्टोन सांटियागो को देता है। वो कहता है कि यह तुम्हारी लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन असली ट्रेजर तुम्हारा बिलीफ और हिम्मत है। सांटियागो पिरामिड्स के पास पहुंचता है, लेकिन वहां उसका सामना एक ग्रुप ऑफ रॉबर्स से होता है। ये लुटेरे सांटियागो को पकड़ लेते हैं और उसकी सारी चीजें लूट लेते हैं, इंक्लूडिंग एल्केमिस्ट का दिया हुआ फिलोसोफर्स स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ। सांटियागो उन्हें समझाता है कि वो सिर्फ एक ट्रैवलर है जो अपने सपने के पीछे आया है। एक रॉबर हंसी में कहता है, सपने एक बेवकूफ की कहानी है। मैंने भी एक बार देखा था कि मेरे सपने मुझे एक ट्रेजर की जगह ले जाएंगे, लेकिन मुझे लगा ये बस एक झूठ है। तुम जाओ और अपने सपने के पीछे टाइम बर्बाद करो। लेकिन जाने से पहले रॉबर एक इंपॉर्टेंट हिंट दे जाता है। मैंने अपने सपने में देखा था कि एक पुराने चर्च के नीचे एक ट्रेजर छुपा है, लेकिन मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। रॉबर्स के छोड़ने के बाद सांटियागो रियलाइज करता है कि लुटेरे ने जो हिंट दिया है वही उसके सपनों का असली जवाब है। उसे यह समझ आता है कि उसके ट्रेजर का राज उस जगह छुपा है जहां से उसका सफर शुरू हुआ था, स्पेन का पुराना चर्च, जहां वो रात को सोता था और अपने सपने देखता था। सांटियागो अपने दिल की आवाज सुनता है और स्पेन वापस जाता है। रेगिस्तान, एल्केमिस्ट और फातिमा की यादें उसके साथ होती हैं, लेकिन अब उसका बिलीफ और भी स्ट्रांग हो चुका है। वो समझता है कि पर्सनल लेजेंड का मतलब सिर्फ एक ट्रेजर तक पहुंचना नहीं, बल्कि अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। वापस उस चर्च में जाकर सांटियागो वहीं पेड़ के नीचे खुदाई शुरू करता है जहां वो सपना देखता था। लंबी मेहनत के बाद वो एक ट्रेजर बॉक्स डिस्कवर करता है। बॉक्स के अंदर सोने के सिक्के, दुर्लभ ज्वेल्स और अमूल्य कलाकृतियां होते हैं। जब सांटियागो ट्रेजर देखता है तो उसे समझ आता है कि असली ट्रेजर सिर्फ ये वेल्थ नहीं है। उसने जो सफर किया वो उसका असली रिवॉर्ड है। रेगिस्तान ने उसे पेशेंस और स्ट्रेंथ दी। एल्केमिस्ट ने उसे स्पिरिचुअल विजडम और सेल्फ बिलीफ दिया। फातिमा ने उसे मोहब्बत का एहसास दिया जो उसके सपनों को सपोर्ट करती है। वो खुद से कहता है, मैंने जो सब कुछ सीखा वो मेरे पर्सनल लेजेंड का असली मीनिंग था। ट्रेजर को सिक्योर करने के बाद सांटियागो फातिमा के पास वापस जाने का फैसला करता है। उसे समझ आता है कि सपनों का पीछा करना जरूरी है, लेकिन प्यार और अपने लव्ड वंस के साथ लाइफ शेयर करना उससे भी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह हमने सांटियागो के सफर को पूरा किया। उसके सपनों का पीछा करना, अपने पर्सनल लेजेंड को समझना और अपने अंदर की ताकत को पहचानना, ये सब कुछ आपके लिए भी मुमकिन है। जैसे सांटियागो ने सीखा, जिंदगी हमेशा अपने सपनों का पीछा करने वाले लोगों की मदद करती है। आपका भी अपना पर्सनल लेजेंड है, और अगर आप अपनी जर्नी पर निकलते हैं तो यूनिवर्स आपके साथ हो सकता है। आपका सफर शुरू हो चुका है। अब टाइम है अपने सपनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए और आप भी अपने ट्रेजर तक पहुंच सकते हैं। यह ऑडियो बुक यही खत्म होती है। अगर आपको इस सफर की यादें और ज्यादा इंस्पायर करती हैं तो इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी अपने पर्सनल लेजेंड का सफर शुरू करने के लिए एनकरेज कीजिए। बाकी इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट ऑडियो बुक आप कौन सी सुनना चाहते हो वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।